हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन स्काई क्लासेस। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की नदियों को हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक है हिमालयन नदियाँ और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों को उत्तर भारत की नदियाँ भी कहते हैं और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियाँ होती हैं। हिमालय नदियों को हम तीन तंत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, का गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियों को शामिल किया गया है। इसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनका वैदिक नाम है, सिंधु का वैदिक नाम सिंध ही है, झेलम का वैदिक नाम वितास्ता है, चिनाब का अस्किनी है, रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है, ब्यास का वैदिक नाम बिपाशा है और सतलज नदी का जो वैदिक नाम है सतुद्री है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर के एक विवाद हुआ था, बंटवारा हुआ था। जल को लेकर के बंटवारा हुआ था। उसे सिंधु जल समझौता कहा जाता था। 1960 में हुआ था, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इसमें किस बात पे लेकर के समझौता हुआ था, तो समझौता देख लीजिए। जो सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं, ये कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यानी शुरुआत की जो 3 नदियां हैं, इसका 20% पानी पाकिस्तान इंडिया यूज करेगा और 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और लास्ट की जो 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज का 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 80% पानी जो है वह इंडिया यूज करेगा। अगला पॉइंट है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो हमें सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और विष्ट दोआब के बारे में जानना है। तो देख लेते हैं कि सिंध एवं झेलम के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? सिंध सागर दोआब कहलाता है। झेलम एवं चेनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो चाज दोआब कहलाता है। चिनाब एवं रावी का जो दोआब है वो रचना दोआब है। रावी एवं ब्यास का दोआब बारी दोआब कहलाता है। ब्यास एवं सतलज का दोआब विष्ट दोआब कहलाता है। हम देखते हैं कि सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है चीन, तिब्बत या फिर कैलाश रेंज के निकट, मानसरोवर झील के निकट, बोकरचू ग्लेशियर या फिर सानोख्याबाव हिमनद से होता है। सिंधु नदी का अंत हो जाता है अरब सागर में। पाक की सबसे लंबी नदी या फिर राष्ट्रीय नदी है ये। इसकी सहायक नदियां हैं शोक नदी, गिलगित नदी, कुर्रम नदी, जास्कर नदी, काबुल नदी और गोमल नदी हैं। सिंधु नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो लेह है, लेह लद्दाख में है। डेरा इस्माइल ये पाकिस्तान में है। हैदराबाद ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद है। अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग जलधारा, शेषनाग झील, पीरपंजाल श्रेणी। इसका अंत हो जाता है चिनाब नदी में। इसकी सहायक नदी हैं किशन गंगा, तवी, पुंछ, उरी और नीलम नदियां हैं। MPRVP यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। MPRVP या इस पर किशन गंगा प्रोजेक्ट है, तुलबुल प्रोजेक्ट है। झेलम के किनारे बसे शहर हैं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम के बारे में देख लेते हैं कि झेलम नदी पर ही वुलर झील और डल झील ये दोनों श्रीनगर में हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। झेलम नदी इसी डल झील पर ही बड़ी बोट और छोटी बोट चलती हैं। बड़ी बोट को हाउस बोट और स्थानीय भाषा में वहाँ को डोंगा कहा जाता है। छोटी बोट को शिकारे या बजरे कहते हैं। डल झील पर ही 4 चिनारी द्वीप है। अगली नदी है भैया चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम होता है बाड़ा लाचा दर्रा, धौलाधर श्रेणी। इस कहाँ पे भैया? हिमाचल में है। चंद्र एवं भागा की संयुक्त जलधारा से चिनाब नदी का उद्गम होता है। इसका अंत हो जाता है सिंधु नदी में। चिनाब नदी पर जो MPRVP बनाए गए हैं सराल, दुलहस्ती, बल्गियार, ये हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार चीज़ है। हिमाचल प्रदेश में ही लाहौल एवं स्पीति घाटी है और लाहौल एवं स्पीति घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट कांगड़ा घाटी या फिर धौलाधर श्रेणी से होती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है और धौलाधर श्रेणी भी हिमाचल में ही है। इसका अंत हो जाता है चिनाब नदी में। MPRVP की बात की जाए तो इस पर चामेरा, रणजीत सागर बांध और थियन बांध हैं। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट स्थित ब्यास कुंड से।
जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसका अंत हो जाता है सतलज नदी में, या उस पर MPRVP जो है वो पोंग बांध है। अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस से। इस पे MPRVP भांगड़ा नांगल बांध और नायपा झाकरी हैं। भांगड़ा नांगल जो बांध है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नोट देख लेते हैं कि चिनाब 5 नदियों की संयुक्त धारा बनकर, चिनाब जो नदी है 5 नदियों की संयुक्त धारा बनकर अर्थात पंचनद बना करके मिठानकोट जो है पाकिस्तान में सिंध में जाकर के मिल जाती है चिनाब नदी। सतलज नदी का भारत में प्रवेश सिपकला दर्रे से होता है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? सिपकला दर्रे से होता है। फिगर में भी देख लीजिए, ये है राकस ताल से सतलज नदी आती है। ये सिपकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और इधर ब्यास कुंड से ब्यास नदी आती है और एक हरिके कपूरथला नामक स्थान पे आकर के इनकी जलधारा मिल जाती है और यहीं पे ही हरिके बैराज ब्यास एवं सतलज की संयुक्त धारा पर बना बांध है। और इस जो संयुक्त धारा है हरिके में, और यहीं से निकलती है इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के मरू प्रदेश तक जाती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवन रेखा नदी है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में तिब्बत चले आइए। तिब्बत में भी कहाँ? कैलाश पर्वत पे चले आइए और इस कैलाश पर्वत में ही मानसरोवर झील के निकट में उद्गम होने वाली भारतीय नदियाँ कौन कौन सी हैं? 3 नदियाँ हैं, SBI, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हुआ है आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी जल की मात्रा के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या फिर यारलुंग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं दिबांग, लोहित है, सुबनश्री, धनश्री, मानस, तीस्ता और बराक। तीस्ता नदी इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवादित है। जे लेपला दर्रे से प्रवेश करती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, असम में है जो। सबसे बड़ा नदी पुल कहाँ पे है? भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका ये असम के लोक गायक थे। भूपेन हजारिका सेतु का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम होता है ढोला सादिया सेतु। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अपहरण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अपहरण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये है बांग्लादेश में इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में जो जाती है तो जमुना नाम से जाना जाता है। इधर से गंगा नदी आती है। जब बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये इन दोनों की जो धाराएं जहाँ मिलती है वो मेघना नदी बन जाती है। मेघना इधर पश्चिम बंगाल है, उधर डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा बनाया जाता है, जिसे GB डेल्टा या फिर सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी पर ही पाए जाते हैं। गंगा नदी देखिए अलकनंदा और यहाँ से भागीरथी, इधर से अलकनंदा नदी आ रही है अलकापुरी हिमनद से। अलकनंदा का जो उद्गम है वो कहाँ से है? अलकापुरी हिमनद से है। भागीरथी नदी का जो उद्गम है वह गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से है। ये सब कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं? उत्तराखंड में हैं ये दोनों नदियाँ। देवप्रयाग नामक स्थान में आकर के नदियाँ क्या हो जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं और देवप्रयाग के बाद से ही गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी किस किस प्रदेश से होकर के गुजर जाती है। उत्तराखंड पहुंच गई। उत्तराखंड के बाद आ जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में। बिहार के बाद झारखंड में और झारखंड के बाद ये पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। हम देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसे हैं। हरिद्वार से ही गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, कानपुर और वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर हैं। बिहार में पटना और भागलपुर गंगा नदी के किनारे हैं। झारखंड में साहिबगंज गंगा नदी के किनारे है और पश्चिम बंगाल में फरक्का है जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल में धुलिया नामक स्थान से हुगली अलग हो जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। नेक्स्ट
यहाँ पे देखते हैं बांध, एक टिहरी बांध है, दूसरा कोटेश्वरम बांध है और फरक्का बांध है। टिहरी बांध और कोटेश्वरम बांध ये उत्तराखंड में है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। टिहरी बांध भारत का सर्वोच्च बांध है। टिहरी बांध भागीरथी प्लस भिलांगना नदियों की संयुक्त धारा पर है। टिहरी बांध बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना का जो उद्गम है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और वहाँ भी कहाँ कि बंदरपुछ नामक स्थान पे है। यमुना उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका अंत हो जाता है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट गंगा नदी पर इसका अंत हो जाता है। यमुना के किनारे बसे शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा। यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडन। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है, शहर बसा हुआ है। अगला नोट देखते हैं कि दायां हाथ सहायक नदियां हैं यमुना और सोन नदी हैं। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी। घाघरा का जो उद्गम हो मपसांतकुं, अरे भैया का नाम लिखा है, देख लीजिए, इसका उद्गम होता है यहाँ से। ये कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में है। सहायक नदी घाघरा की सहायक नदी है शारदा नदी या फिर काली नदी और है राप्ती नदी। शारदा मिलाम ग्लेशियर में इसका उद्गम होता है शारदा नदी का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड से होकर के बहने वाली कौन सी नदी है? रामगंगा नदी है। रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में आकर के मिल जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें होती हैं फिल्टर करने के बाद, मतलब जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढा जा सकता है, वो सब इसमें लिखा गया है। बाकी बुक्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं बेफालतू की, उसे आपको नहीं ध्यान देना है। इतना कम से कम आपको पढ़ना है, ये तैयारी करना है, इससे कम तो भाई बिल्कुल नहीं। ज़्यादा जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिएगा, लेकिन कम इससे बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट है कि मैदानी इलाकों से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी है। गोमती का उद्गम होता है फुल्लर झील पीलीभीत से। इसका अंत हो जाता है गाजीपुर के निकट गंगा में। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे शहर बसे हुए हैं। इसकी सहायक नदी है सई नदी। अगली नदी है कोसी नदी। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। इसका उद्गम होता है गोसाई थान चोटी से। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगली नदी है भैया सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो वो कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? किस तरफ से किस तरफ बहती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो सोन नदी है। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। इसका अंत हो जाता है पटना के निकट गंगा में। सोनपुर में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसकी सहायक नदी हैं रिहंद और कोयल नदी हैं। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के महू जिला में जाना पाऊ पहाड़ी से होता है। इसका जो प्रवाह होता है मध्य प्रदेश से कहाँ चली जाती है? राजस्थान में। राजस्थान से कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। इसका अंत हो जाता है इटावा के समीप यमुना में आकर के इसका अंत हो जाता है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो कोटा, सवाई माधोपुर। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बनास, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। इस पर MPRVP, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर, कोटा बैराज, ये तीनों राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। यह घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र है। चंबल नदी को ही अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और ये बीहड़ भूमियों का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ दो तरह से बहती हैं। एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ होती हैं, दूसरा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ होती हैं। जो पूर्व की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ होती हैं उनका अंत हो जाता है अरब सागर में। ये नदियाँ एस्चुरी, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। और ये इसमें कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली में स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। और इसमें हम याद करेंगे समानता नामक ट्रिक। समानता से साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। समानता यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो जाकर के अरब सागर में इसका अंत हो जाता है, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? 3-4 ठो हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अब इन्हीं चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्लस इधर वाली, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा अपना समाप्त। साबरमती का उद्गम होता है अरावली रंज से। साबरमती के किनारे अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। माही नदी का उद्गम होता है बिंद रंज से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है।
ठीक है, नोट देख लेते हैं। नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। इस पॉइंट को भैया बहुत ध्यान में याद कर लीजिएगा, 5 स्टार वाली चीज़ है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा के किनारे बसे शहर हैं भेड़ाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच। नर्मदा की सहायक नदी है तवी नदी। इस पे कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात हैं। एमपी आरवीपी की बात करें तो इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर बांध भी यहीं पे है। सरदार सरोवर की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले से। इसके किनारे कौन सा शहर? सूरत बसा हुआ है। सूरत जो है प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। यहाँ पर डायमंड कटिंग सेंटर भी है। यहाँ पे बांध कौन सा है? उकई बांध है ताप्ती नदी पे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापार गुजरात में है, इसी नदी पे। अगली नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसका प्रवाह होता है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक। हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा में ही है। हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसकी सहायक नदियाँ यानी महानदी की जो सहायक नदी है हंसदेव, शंख, मांड, जोंक, शिवनाथ और तेल भी है। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में भी कहाँ? त्र्यंबक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। गोदावरी को वृद्ध की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। वृद्ध की गंगा, दक्षिण की गंगा। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, वेग गंगा, वर्धा, दूधना, पोंडा, मंजिरा और इंद्रावती। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नासिक शहर बसा हुआ है। नासिक में ही मेला लगता है त्र्यंबकेश्वर का मेला। इसमें बांध निजाम सागर बांध और पोंचपाद बांध है। कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल में 4 स्थानों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा हुआ है, प्रयागराज संगम के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकुंभ की बात करें तो 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है पश्चिम घाट में भी कहाँ? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। इसकी सहायक नदियाँ हैं कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, शरावती, मूसी, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा। मूसी नदी के किनारे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। इस पे बांध कौन से हैं? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और शिवाजी सागर। कावेरी नदी। अगली नदी है कावेरी। इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और इसमें नदी द्वीप कौन कौन से हैं? शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, स्टैनले जलाशय भी यहीं पर है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, अमरावती, काविनी, भवानी आदि। इस पे बांध है मेट्टूर बांध, कृष्णराज सागर बांध, शिव समुद्रम बांध। और जल विवाद यहाँ पे किस किस राज्यों के बीच में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। लेकिन मुख्य जो विवाद है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।